हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 4 की वर्कशीट नंबर 90A, जो कि 11 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों हिंदी। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ थप रोटी थप दाल। तो बच्चों सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आशा है आपने पाठ थप रोटी थप दाल अच्छे से पढ़ लिया होगा। आइए पाठ के इस चित्र को ध्यान से देखते हैं और पता लगाते हैं कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है और इसके पास हमें कुछ वाक्य दे रखे हैं, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। इस चित्र में एक चूल्हा, बहुत सी लड़कियां, एक पपीता, दो लड़के, एक थाली दिखाई दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पे है चूल्हा, यहाँ पे है थाली, यहाँ पे हैं लड़कियां और यहाँ पे लड़के भी हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं जो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है। ठीक है बच्चों, जब एक वस्तु या प्राणी की बात होती है, यानी किसी एक व्यक्ति की या एक वस्तु की बात हो रही होती है, तो उसके लिए शब्द के एक वचन रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि थाली, पपीता नहीं, पतीला, पतीला। और जब किसी वस्तु या प्राणी के एक से अधिक होने की बात होती है, तो शब्द के बहुवचन रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लड़कियां, लड़के। जिन शब्द रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसे हम कहते हैं वचन। जैसे कि किताब एक है तो हम किताब बोलेंगे, अगर एक से ज़्यादा यानी 2, 3, 4, 5 कुछ ऐसे है तब हम बोलेंगे किताबें। ठीक है, जैसे एक है तो हम बोलेंगे लड़की, अगर 5 है तो हम बोलेंगे 5 लड़कियां। एक है तो हम बोलेंगे किताब, अगर 10 है तो हम बोलेंगे 10 किताबें। अगर एक है तो हम बोलेंगे एक रोटी, अगर 7 है तो हम बोलेंगे 7 रोटियां। ठीक है बच्चों, तो एक वचन या बहुवचन ये होते हैं रूप। एक वचन का मतलब कोई एक चीज़ है, अगर एक से ज़्यादा है तब हम उसको बोलेंगे बहुवचन। ठीक है, अब आइए देखिए, इसके आधार पर हम कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है कि बच्चों, आपने पाठ थप रोटी थप दाल में भी तो कुछ ऐसे ही शब्द पढ़े थे, जैसे कि बड़ी का है बड़ियाँ, पंक्ति का है पंक्तियाँ। तो आइए नीचे बनी तालिका में से एक एक शब्द चुनकर एक वचन और बहुवचन शब्दों के जोड़े बनाइए। तो देखिए यहाँ पे हमें इस में दे रखे हैं एक वचन और यहाँ दे रखा है बहुवचन। ठीक है, अब जैसे पहला है रोटी, तो रोटी का हो जाएगा रोटियाँ, जो कि हमें यहाँ दे रखा है। अगला शब्द है सहेली, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सहेली। हम यहाँ पे लिखेंगे सहेली, और सहेली का क्या बन जाएगा, सहेलियाँ। क्या बन जाएगा, और देखो यहाँ पे दिखा रखा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सहेलियाँ, सहेलियाँ। ठीक है, सहेली का बन गया सहेलियाँ। अगला है बिल्ली। ठीक है, तो अगला चलो शब्द हम लिखते हैं। अगला हम लिखेंगे बिल्ली, और बिल्ली का क्या बन जाएगा आप सभी बताएंगे ध्यान से। बिल्ली का बन जाएगा, देखो यहाँ पे दे रखा है बिल्लियाँ, बिल्लियाँ। ठीक है बच्चों, उसके बाद लास्ट क्या बचा, बच्चा, तो हम लिखेंगे बच्चा। आप नीचे नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे पंक्तियों में ही लिखना, पर क्योंकि मुझे बड़ा लिखना है जिससे आपको नज़र आए, इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ। बच्चा का बन जाएगा बच्चे। क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से पहला प्रश्न हमारा हल हो गया। अब हम हल करेंगे हमारा दूसरा प्रश्न, और इसमें कह रखा है कि नीचे लिखे शब्द बहुवचन को दर्शा रहे हैं। क्या आप इनके लिए एक वचन शब्द बता सकते हैं, जैसे कक्षाएं का हो जाएगा कक्षा, मेजें का हो जाएगा मेज़। ठीक है, गुड़िया का हो जाए, गुड़िया है यहाँ पे तो उसका हो जाएगा गुड़िया, यानी ये जो चंद्र बिंदी है ये हट जाएगी। ठीक है, फिर कुर्सियाँ का हो जाएगा कुर्सी।
कुर्सियाँ का क्या हो जाएगा? कुर्सी। अब अगला प्रश्न है, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति और लड़की क्या बात कर रहे होंगे? यानी ये आदमी और ये लड़की आपस में क्या बातें कर रहे हैं, वो आपको सोचना है। अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी कि बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलना है और उसके बाद अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए इसका आंसर मैं आपको लिखकर फिर दिखा देती हूँ। तो इस चित्र में आदमी बोलता है, बेटा आज मैं तुम्हें बुनाई करना सिखाऊंगा। तो लड़की बोलती है, ठीक है पापा, मैं इस सुंदर कपड़े पर बुनाई करना सीखूंगी। ठीक है बच्चों, तो आप ये उस आदमी और लड़की के बीच की बातचीत को अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को उनकी स्कूल डायरी में लिखित गीत हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक है को लय और ताल के साथ गाने के लिए प्रेरित कीजिए। तो बच्चों आप अपनी स्कूल डायरी को खोलेंगे और उसमें आपको ये गीत दिख जाएगा जो अभी मैंने बताया है आपको, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक हैं। तो इस गीत को आप सभी मिलकर गाएंगे। आपके भाई बहन, आपके पेरेंट्स मिलकर आप एक साथ इस गीत को गाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने इस वर्कशीट में क्या नया सीखा है। एंड आई होप आपको ये वर्कशीट सच में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।